नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो हरियाली के साथ हुई है शुरुआत। गिफ्ट निफ्टी सॉन्ग मजबूत है, 19,600 के पार है। डाउ फ्यूचर्स में 55 अंकों की तेजी दिखाई दे रही है। नाज़डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें, ऑलमोस्ट 50 अंक ये भी ऊपर है। एशियन मार्केट्स, कई मार्केट्स तो कल बंद थे, आज जो खुले हैं वो अच्छी मजबूती लेकर खुले। और जापानीज मार्केट तो 750 अंक ऊपर है। निके की हम बात कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट की भी बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दायरे का ट्रेड कच्चे तेल में दिख रहा है, लेकिन सोना, चांदी, मेटल सबकी मजबूती बरकरार है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर अब रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, कमाल का मूवमेंट दिखा। डाउ फ्यूचर्स ने कल दिन के दौरान बड़ा परेशान किया, फिर स्ट्रेंथ आ गई, मार्केट्स भी सुधर के बंद हुए। ऐसा क्या हो गया, वो भी युद्ध के बीच में? एब्सोल्युटली, अमेरिकी बाजारों ने तो हार्डली एक रिएक्शन दिखाया। जैसे आप कह रही थी, एक सुस्त शुरुआत जरूर हुई थी। डाउ फ्यूचर्स जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो इंडिकेट कर रहे थे कि कमजोर सेशन रह सकते हैं, बट उसके बाद देखिए फर्स्ट हाफ अमेरिकी बाजारों को थोड़ा ठंडा रहा, बट इनिशियली जो ओपनिंग पर गिरावट आई उसके बाद आपको और ज़्यादा अमेरिकी बाजार गिरते हुए नहीं दिखे और फिर दिन के निचले स्तरों से करीब 350 अंकों की रिकवरी देखी। 200 पॉइंट उछलकर आपने देखा। डेज हाई पर आपके लिए डाउ बंद होते हुए दिखा है, तो कोई वैसी परेशानी नहीं है और लगातार दूसरे दिन अच्छी बढ़त आते हुए देखी। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था करीब 300 अंक ऊपर था डाउ, कल हमने देखा करीब 200 अंकों की तेजी आती हुई दिखी। नाज़डैक में भी ऐसा ही हुआ, थोड़ा ज़्यादा कट था। ओपनिंग में करीब 1% गिरा था, इंटरडे में 1% की वीकनेस थी, वहाँ से स्मार्ट रिकवरी के साथ करीब 0.4% ऊपर आपका नाज़डैक बंद होते हुए दिखा। और बड़ी बात यह है कि आईटी में तो एक्शन था, डाउ में आपने एक्शन देखा, S&P 500, रसल 2000 में आपने अच्छी बढ़त देखी है। इनके वॉलेटिलिटी सिर्फ 1.5% ऊपर गई है। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आपने खरीदारी देखी, यानी कि सारे सेक्टर्स कल जो हैं, 11 सेक्टर्स हैं S&P के, वो आपके पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए दिखे हैं। तो कहीं पर भी आपने गिरावट नहीं देखी, परेशानी नहीं देखी। इनिशियल ऑफ कोर्स थोड़े बाजार कॉशियस थे, बट उसके बाद जब रिकवरी आई तो बहुत ही अच्छी रिकवरी आई और डेज हाई पर आपको अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आता है तो डिफेंस शेयर्स में आपने एक्शन सबसे ज्यादा दिखता है और कल भी हमने देखा अमेरिकी डिफेंस शेयर्स में आपने सबसे ज्यादा एक्शन देखा है। एनर्जी शेयर्स में आपने ऑफ कोर्स बड़ी तेजी आती हुई देखी, तो वो एक स्पेस थी बाजार की जो आउट परफॉर्म कर रही थी, बट सारे सेक्टर्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिखे। इनकी बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी कूल ऑफ होती हुई दिख रही है, 4.8% तक पहुंच चुकी थी 10 साल की यील्ड, वहां से स्टेडली नीचे आ रही है। कल भी अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड गिरकर आई है, 4.65% के पास इस समय 10 साल की बॉन्ड यील्ड है। ऑफ कोर्स जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है इस समय, वहां पर तो बाजार का बड़ा फोकस है ही, बट इसके अलावा कल फेड के कुछ सदस्यों ने पब्लिक बयान दिए थे, वहां पर आप ज्यादा एक्शन देखते हुए दिख रहे हैं और थोड़े मिक्स्ड बयान आ रहे हैं। यानी कि इस समय अब आप जो पब्लिक बयान आ रहे हैं फेड ऑफिशियल की तरफ से, वो एक संकेत दे रहे हैं कि सहमति नहीं है, आगे का एक्शन क्या होना चाहिए। तो कल 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने बात करी, उनमें से एक कह रहे थे कि इस समय थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि हम पहले से ही लूजनिंग शुरू कर दें, बट उसके सामने दूसरे ऑफिशियल ये भी कह रहे थे कि शायद जो रेट हाइक्स की प्रक्रिया है वो हो चुकी है, यहां से ज्यादा रेट हाइक्स करने की जरूरत उन्हें नहीं दिख रही है। तो थोड़े मिक्स संकेत आते हुए दिखे। बाजार ने भी इसको एक तरह से पॉजिटिव लिया कि शायद फेड में अब सहमति आगे नहीं होगी रेट हाइक्स को लेकर, क्योंकि जो दरें बढ़ने का अनुमान है नवंबर 1 को जो पॉलिसी है उसमें सिर्फ 14% जानकार इस समय अनुमान लगा रहे हैं कि एक और रेट हाइक हो सकती है। 86% जानकार मान रहे हैं कि शायद नवंबर में आपको रेट हाइक नहीं होते हुए दिखे, तो वहां से भी बाजार ने थोड़ा सहारा लिया है। आज भी फेड के 4 सदस्य पब्लिक में बयान देने वाले हैं, तो उस पर भी आप एक रिएक्शन आते हुए देख रहे हैं। बट ऑल इन ऑल ऑफ कोर्स वॉर पर बड़ा फोकस है, बट कल बाजार ने इनिशियली इस पर फोकस किया, उसके बाद अपनी ही चाल में चल रहे थे और फेड और बाकी जो डेटा है उसी पर ज्यादा फोकस अमेरिकी बाजारों का रहा। यूरोप में आपने जरूर सुस्त कारोबार देखा है। इक्विटी से ज्यादा ऑफ कोर्स कमोडिटीज में आपने इस युद्ध का प्रभाव आते हुए देखा। कच्चा तेल नेचुरली सबने एक्सपेक्ट किया था कि जंप करेगा और कल करीब 4% कच्चा तेल आपको जंप करते हुए देखा है। करीब $88 के आसपास ब्रेंट आ चुका है। ऑफ कोर्स माना जा रहा है कि तनाव से सप्लाई पर असर पड़ सकता है, हालांकि इनिशियली अभी भी कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं कि सप्लाई पर असर पड़ने वाला है। ये डेवलपिंग सिचुएशन है, तो देखते हैं कैसे ये डेवलप होती है आगे जाकर। नेचुरल गैस का वायदा आपका 9 महीने की ऊंचाई पर आते हुए दिखा है। सोना चांदी करीब 10 दिनों की ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखे हैं। लेड छोड़कर बाकी सभी बेस मेटल्स में भी कल उछाल आया, क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना के मार्केट्स भी एक हफ्ते बाद खुल चुके हैं, तो थोड़ा एक्शन आपको अक्रॉस कमोडिटीज दिख रहा है। बट इक्विटी मार्केट ने इनिशियली रिएक्ट किया, उसके बाद इस युद्ध पर ज्यादा रिएक्शन नहीं आया और आज सुबह भी
आप देख रहे हैं एशिया के बाजार आपको स्टेबल ही दिख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी भी आपको पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो इस समय संकेत अच्छे हैं, देखते हैं ग्लोबल मार्केट यहाँ से किस तरफ की डायरेक्शन चूज करते हैं। वेरी वेल, चलिए तो शुरुआत करने के लिए तो संकेत अच्छे दिख रहे हैं, अब हमारे मार्केट इसे कैसे रीड करते हैं, पचाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो हमने देखा कैश स्पेस में फ्यूचर्स में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हावी रही, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की बिकवाली कैश स्पेस में आई है विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, लेकिन खरीदारी तो डीआईआईज ने दिखाई है। 2650 करोड़ से अधिक की ही खरीद देखने को मिली है। अब जिस तरह के दमदार ग्लोबल संकेत आज हमें ट्यूसडे मॉर्निंग देखने को मिल रहे हैं, उन सबके बीच आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। शुरुआती संकेत तो बहुत अच्छे हैं, अमेरिका से भी बहुत अच्छे क्यूज आ रहे हैं। सर क्या लगता है आज एक रिकवरी का दिन है, एनएफ सो क्या करना है निफ्टी बैंक निफ्टी? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत तो काफी बेहतर है और जिस तरह का डर था अमेरिकी बाजारों को लेकर, और डाउ फ्यूचर्स भी करीबन 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे कल 3:30 बजे जब हमारे बाजार बंद हुए, उसके मुकाबले में काफी बेहतरीन रिकवरी हुई। हालांकि रिकवरी में कोई बहुत खास कारण है नहीं, शायद इसी के दम पर थोड़ी रिकवरी होती दिख रही कि और कुछ बड़ी बुरी खबरें शायद इजराइल और हमास के बीच के तनाव से आती हुई नहीं दिखी है, और बाकी अमेरिका के डेटा थोड़े से स्टेबल हैं। तो मेरा मानना है कि कल भारतीय बाजारों ने अच्छे सपोर्ट लेवल से एक रिकवरी देने की कोशिश की थी, दिन के दौरान ऊपर आए भी, लेकिन उसके बाद वापस से बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है और 19,500 के आसपास हम बंद हुए। यहाँ से एक रिकवरी फिर से आपको बनती हुई दिख सकती है, और आज के लिए सपोर्ट वही है जो कल का जो सेकंड सपोर्ट जोन था 19,435, 19,485, ये वो रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 19,575 से 19,675 की रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, और इस रेंज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है और करनी भी चाहिए। कल के सेशन का एक और अच्छी बात ये भी है, कल लोकल फंड्स की तरफ से भी खरीदारी का बढ़िया दमदार आंकड़ा आता दिखा है, और कल के सेशन में इतनी कमजोरी के बावजूद एफआई की तरफ से बिकवाली के आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं, यानी कि सब लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में है। और ऐसे में बैंक निफ्टी जो अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचा है 43,600, 43,800, ये बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटने वाला है, और ऊपरी स्तरों पर 44,200 से 44,400 तक की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो इन सारे लेवल्स पर रखनी है आपको नजर। जी वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग है वो भी आपको मिस नहीं करनी है। 19,435, 485 सहारा देने वाली बैंड होगी, 19,675 तक स्ट्रेच होता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो सहारा मिलने वाली बैंड 43,600 से 800 तक एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है, और जो अपर बैंड है यानी कि रुकावट है ये 44,200 से 400 के करीब झेल सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान पहले तो बताइए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा, एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की बात करें तो नतीजों में कैश में आपको जीएम ब्रेवरीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज जहाँ पे बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। स्टील एक्सचेंज इंडिया यहाँ पर बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक लगभग 33 करोड़ शेयर्स जो है लिस्ट होंगे जो QIBs को अलॉट किए गए थे। एक्स डेट है गुजरात थेमिस बायो में जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट है ₹5 से ₹1 का, और थेमिस मेडिकेयर जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट है ₹10 से ₹1 का। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जी बिजनेस से खास बातचीत में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD ने बताया है, वो उन्होंने बोला है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के विनिवेश की प्रक्रिया जो है वो जारी है, और सरकार का जो लक्ष्य है वो FY24 में पूरी होगी जो है विनिवेश की प्रक्रिया। टाटा स्टील यहाँ पर फिच ने रेटिंग अपग्रेड किया है, रेटिंग अपग्रेड कर BBB- जो और आउटलुक जो है स्टेबल जारी किया है। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इनकी सब्सिडरी को लगभग अगर आप देखें 3,115 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, और ये अगर आप देखें लगभग 35 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के लिए जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा, और इसके चलते अब इनकी कुल ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो लगभग 14,000 करोड़ की हो गई है। GR इंफ्रा और पटेल इंजीनियरिंग यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि लगभग 3,640 करोड़ के आसपास के सिविल वर्क के लिए NHPC के साथ इन्होंने करार किया है, और अगर इसमें देखें इस कंसोर्शियम के तो पावर और NHPC के बीच जो ये करार होता हुआ दिखा है। और अंत में इमामी और डाबर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर आपको यहाँ पे पड़ते हुए दिखा है।
ठंडे तेल पर की गई जो कवरेज का यहाँ पर बड़ा असर होता हुआ दिखा है। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने इसका संज्ञान किया है और उन्होंने ड्रग और फूड रेगुलेटर को इसके लिए चिट्ठी भी लिखते हुए दिखे हैं और ठंडे तेल के विज्ञापन को भी, वहाँ पर विज्ञापन की भी जो है समीक्षा होती हुई दिखेगी। चलिए, तो ये कुछ खबरें हैं और ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। लेकिन अरमान, बहुत सारे दूसरी तिमाही के नंबर्स भी निकल कर आ रहे हैं, तो बिजनेस अपडेट क्या है, कौन सी कंपनीज का है, कैसा है? बिल्कुल, कुछ कंपनियों के नतीजे भी आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी, जहां पर आय 35% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें, वहां पर भी 35% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स भी थोड़े इंप्रूव हो गया है, 32.7% से इंप्रूव होकर 32.9% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी आपको 67% के आसपास का उछाल दिखेगा। धामपुर बायो, यहाँ पर आय तो 5% बढ़ी है, पर कामकाजी मुनाफा देखें तो वहाँ पर 14% की कटौती आती हुई दिखी और मार्जिन्स में भी गिरावट है। 4.3% के जो मार्जिन थे वो गिरकर अगर आप देखें तो 3.5% के आसपास होते हुए दिखे हैं। Q2 अपडेट, कंटेनर कॉर्प की बात करें तो Q2 में कुल वॉल्यूम में लगभग 7.5% की आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखी है और उसमें घरेलू वॉल्यूम्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पे 26% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। द फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर Q2 FY24 में जो कुल अगर आप कंजम्पशन देखेंगे तो वहाँ पर 20% ये बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अंत में कीस्टोन रियल्टर्स की बात करें तो कंपनी ने FY24 के जो दूसरी तिमाही के लिए लगभग 306 करोड़ का प्री सेल्स जो है वो दर्ज किया है और FY25 के अगर आप देखें दूसरी तिमाही में कलेक्शंस जो है वो लगभग 585 करोड़ के आसपास जो है वो होते हुए दिखे। ऑलराइट, चलिए अरमान, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ रखनी है नजर एंड ऑफ कोर्स कौन से स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन। लेकिन आइए एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं और इक्विटी मार्केट पर अपनी राय देने के लिए जाने माने मार्केट एक्सपर्ट भाविन शाह हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। भाविन जी, सबसे पहले तो खबरों में मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन पर ही आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि जी बिजनेस के साथ जो खास बातचीत हुई है उनके सीएमडी के साथ, उन्होंने यहां पर क्लियर किया है कि एससीआई में जो डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश की प्रक्रिया है, वो जारी है। पूरा जो शिपिंग स्पेस है और खासतौर से शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें, अच्छी स्ट्रेंथ हमने बीते कई सत्रों में देखी है इस साल अब तक। जरा बताइए क्या व्यू बन रहा है एससीआई में यहाँ से? जी, गुड मॉर्निंग है जी। ओवरऑल शिपिंग ऑपरेशन में हमने देखा है कि एक रेंज में चल रहा है फिलहाल काफी दिनों से, बट ये जो न्यूज आ रही है उसकी वजह से ये रेंज में है। बट ये सेटअप बहुत ही अच्छा बन रहा है। 144 के पास कहीं अभी आया है। वीकली में हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पैटर्न, जो गोल्डन फ्लैग बोलते हैं, वो पैटर्न बना हुआ है। इसकी वजह से एक अपसाइड दिख सकता है हमें। 160 से 175 तक के भी लेवल्स हमको अगले 1-2 वीक में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेटअप है। नीचे में सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है लगभग 135 का। जब तक 135 नहीं टूटता है, एक पॉजिटिव व्यू ही बना रहेगा एससीआई पे। एससीआई में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और गोइंग फॉरवर्ड 160 175 तक का भी लेवल छुएगा और ऐसी स्थिति में 135 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। टाटा स्टील पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। वैसे तो कल सारे मेटल स्टॉक्स प्रेशर में थे, स्टील स्टॉक्स भी कोई अपवाद नहीं थे, लेकिन फिच ने यहाँ रेटिंग अपग्रेड की है। मुझे जरा बताइए टाटा स्टील, क्या व्यू यहां से बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या जो कल डिप करेक्शन था, क्या ये एंट्री का मौका हो सकता है? देखिए, ओवरऑल मेटल स्पेस में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। सिलेक्टिवली एक प्रेशर था। टाटा स्टील में अगर मैं देखूं तो पिछले काफी दिनों से दबाव में है। 136 का एक लेवल है जहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है और वो क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है टाटा स्टील के लिए। मेरे हिसाब से अगर जो ट्रेड करना है तो एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे तो बेहतर होगा। नीचे में एक स्टॉप लॉस बनता है 119 का। जब तक 119 होल्ड कर जाता है, मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है, जिसकी वजह से स्टॉक 128 से 132 तक एक मूव दे सकता है। बट ये एक शॉर्ट टर्म मूव दिख रहा है, ऐसा कोई मेजर पॉजिटिव ट्रेंड एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है इसमें। ओके, तो कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर पोजीशन है 119 का सपोर्ट है, ऑब्जर्व करिए। 128 132 छोटे मोटे अपसाइड टारगेट को आप यहां कंसिडर करके चल सकते हैं। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि सब्सिडरी को, जो इनकी सब्सिडरी है, 3115 करोड़ के आसपास का इन्हें ऑर्डर मिला है और जो कुल ऑर्डर बुक है वो बढ़कर 14,000 करोड़ पर चली गई है। इस स्टॉक पे कोई व्यू बनता दिख रहा है? कल इसमें हमने पॉजिटिव क्लोजिंग ऑलमोस्ट 1% ऊपर इसे बंद होते देखा है। जी, जीनस पावर ने हम देखा है कि काफी टाइम से बहुत ही एक शानदार मूव दिया हुआ है। लगभग मैं देख रहा हूँ तो एक 120 130 का जो जोन था वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था उन्होंने जून 2023 में, और आज हम देख रहे हैं कि भाव लगभग 260 के पास है।
स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। मेरे हिसाब से एक माइनर रेजिस्टेंस है जो बन रहा है 265 का। अगर 265 अगर क्रॉस हो जाता है तो मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छा सेटअप बन रहा है, और एक फॉलोअप आ जाए तो ऊपर में हमें 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है इसका है वो है 252 का, जो जब तक 252 नहीं टूटता है, बट ये कंडीशनल है, 265 के ऊपर एक अच्छा मूव हमको देखने मिल सकता है। और सो एक कंडीशनल स्ट्रैटेजी आते हुए 265 के पार, कल हमने 260 के ऊपर क्लोज होते हुए देखा है। आज आने वाले समय में अगर 265 का लेवल पार होता है तब आप एंट्री करिएगा। 252 का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है, और ऐसी स्थिति में 290 तक जाता दिख रहा है। एक बार जीआर इंफ्रा पर भी अपना व्यू दीजिएगा, क्योंकि 3,637 करोड़ के सिविल वर्क के लिए एनएचपीसी के साथ इनका करार हुआ है। जीआर इंफ्रा वैसे तो प्रेशर में था, क्या राय बन रही है आपकी? जीआर इंफ्रा हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये एक रेंज में ही रहेगा। नीचे में 1170 और ऊपर में एक बार अगर देखा जाए तो लगभग 1220 का एक रेंज है। ये रेंज जब तक नहीं टूटता ऊपर की तरफ 1220 का, तब तक ये स्टॉक सिर्फ एक दायरे में ही ट्रेड करेगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम जो देख रहे हैं, जो फॉलोअप आना चाहिए, वो मिसिंग है इसमें। और आपको क्या पसंद आ रहा है भाविन जी? कोई आपकी बेस्ट पिक्स आज के मार्केट के लिए? जी, आज के लिए मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही शानदार सेटअप बना हुआ है। लगभग 880 का क्लोज दिया हुआ है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट में इतना प्रेशर है, बट ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी और मजबूती दिखा रहा है। 880 का क्लोज है इसमें। ऊपर में 920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे में एक स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो है 860 का। इसके अलावा भी कोई स्टॉक पसंद है आपको? जी, दूसरा है, हम देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में बहुत ही अच्छा सेटअप है। ओवरऑल आईटी सेक्टर में भी एक मजबूती बहुत देखने को मिल रही है। तो एलटीटीएस एक दूसरी मेरी पसंद है। 4750 के पास, कहीं 45 के पास क्लोज दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बाइंग करके चलना चाहिए। 4640 के 40 का के आसपास भाव है। नीचे में 4560 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 4900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एल&टी टेक, ये खरीद के चलने की सलाह है। 4900 तक का अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 4507 का स्टॉप लॉस। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छी स्ट्रेंथ कल दिखी है। 920 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। धन्यवाद भाविन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए किन किन स्टॉक्स में आज हैं कमाई के मौके। लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे, और कमोडिटी मार्केट में भी काफी खासी हलचल दिख रही है, उस पर जरा फोकस कर लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। केडिया जी, मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पर व्यू दे दीजिए। 4% की स्ट्रेंथ लेकर कल बंद हुआ है 7160 के पार। क्या राय अब आज के मार्केट के लिए बन रही है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था, जहां पे हमने गैप अप ओपनिंग इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन देखा। जनरली हम देखते हैं जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज होता है तो कच्चा तेल, गोल्ड, इन सब में तेजी आती है। बट हमने पहले भी देखा था कि कच्चे तेल में सप्लाई कंसर्न कंटिन्यू बना हुआ है। साथ में ओपेक के भी जो अभी स्टेटमेंट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट कर रहा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरी तरफ सप्लाई कंसर्न, और तीसरा डॉलर में अब वापस गिरावट आ चुकी है, जिसके चलते हमें लगता है कि ये जो रैली है कच्चे तेल में वो कंटिन्यू रहेगी। इस वक्त भी अगर हम देखें तो ब्रेंट करीबन 88 के बिल्कुल करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की रैली के बाद हो सकता है आज थोड़ा कंसोलिडेट करे, बट कुल मिला के मार्केट ये हफ्ते में $90 का लेवल ब्रेंट छूता हुआ दिखाई देगा, जबकि 8550 का सपोर्ट रहेगा। वही डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट है वो सपोर्टिंग ही रहेगा। तो आज के लिए बाय आउट ड्रॉप की रणनीति बनाइए, 7100 पे लेके चलिए, 7020 का स्टॉप लॉस रखिए। 7280 से 7300 के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। सोना 950 रुपए कल चढ़ा है, और 700 रुपए के आसपास की स्ट्रेंथ, माफ कीजिएगा, सोना 700 रुपए चढ़ा है और चांदी ने ऑलमोस्ट 950,000 रुपए की स्ट्रेंथ दिखाई है। क्या राय बन रही है? देखिए, फ्रैंकली अगर हम अक्टूबर मंथ बात करें तो सीजनलिटी वैसे भी बहुत स्ट्रांग होती थी, बट ऐसा कुछ क्लू दिख नहीं रहा था कि मार्केट में क्या तेजी आ सकती। तो पिछले हफ्ते तक तो हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी 107 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। बट अगर हम पिछले एक साल में डॉलर इंडेक्स देखें 114 से 9950, उसका 50% रिट्रेसमेंट 107 ही हो रहा था। तो एग्जैक्टली हम 107 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल रिस्क अराइज हुआ है
वो कहीं ना कहीं सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड को एक स्पाइक देता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है मार्केट ने रिसेंटली जो लो बनाए थे वो अब एक तरह के लो की तरह काम करेंगे, जहाँ पे 56,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, क्योंकि भाव गिरने की वजह से फिजिकल मार्केट में भी हम देखें प्रीमियम बढ़ना चालू हो चुका है। तो कुल मिला के जो करंट असेसमेंट दिखाई दे रहा है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें लगता है एमसीएक्स पे कल की रैली के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर है, बट 57,300-350 की रेंज में लेना चाहिए। 57,100 का स्टॉप लॉस रखिए, 57,850 का टारगेट रहेगा। वहीं इंटरनेशनल में भी अगर हम देखें तो प्राइजेस अब 1850 का अच्छा सपोर्ट ले चुकी है, तो जब तक 1850 के ऊपर मेंटेन है 1885 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल सकता है। सिल्वर में सिल्वर में एक अच्छा चीज हम गोल्ड सिल्वर रेशियो में देखेंगे। जब हमने ये फॉल देखा था तो गोल्ड सिल्वर रेशियो करीबन 88-50 तक का लेवल दिखा दिया था। इस वक्त 85 के नीचे आ चुका है। तो जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आती है तो चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है। तो हमने देखा 20-50 का लेवल छूने के बाद इस वक्त करीबन $22 के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि डोमेस्टिक में 69 का लेवल दिखा दिया। तो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, बेस मेटल का सपोर्ट है, चांदी को भी सपोर्ट करेगा। आज बाय ऑन ड्रॉप 68,400 के करीब लेके चलिए, 67,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 69,800 तक का जंप हम देख पाएंगे चांदी में। और एंट्री प्राइस क्या बताइए आपने, एक बार रिपीट कर दीजिए एंट्री प्राइस सिल्वर की। सिल्वर में मुझे लगता है 68,400 के करीब लेके चलना चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कच्चे तेल एंड ऑफ कोर्स बुलियन में क्या क्या रणनीति अपनानी है। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनाकर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको चलना है। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस के किन स्टॉक्स पर है नजर, पूरी डिटेल है अरमान के पास। अरमान, ओवर टू यू। जी, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें एचएसबीसी की, कोटक महिंद्रा बैंक पर रिपोर्ट है मेंटेन कर रहे हैं होल्ड को, टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 2170 से घटाकर टारगेट 1930 का टारगेट कर रहे हैं। एचएसबीसी की एक्सिस बैंक पर रिपोर्ट है मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट यहां पर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 1074 से बढ़ाकर 1169 का जो है टारगेट कर रहे हैं। एचएसबीसी की एसबीआई कार्ड्स पर रिपोर्ट है डाउनग्रेड कर रहे हैं होल्ड पर बाय से, और टारगेट जो है वो भी घटा रहे हैं, 990 से घटाकर टारगेट जो कर रहे हैं वो 860 का टारगेट कर रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स की ही अगर एसबीआई कार्ड्स पर उनकी भी रिपोर्ट है मेंटेन कर रहे हैं सेल को, टारगेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 670 से बढ़ाकर 675 का टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 780 के आसपास का है। एचएसबीसी की उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पर रिपोर्ट है डाउनग्रेड कर रहे हैं बाय से होल्ड पर टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 530 से बढ़ाकर टारगेट जो कर रहे हैं 620 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 575 के आसपास का है। एचएसबीसी की एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर रिपोर्ट है डाउनग्रेड कर रहे हैं होल्ड से रेड्यूस पर टारगेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 380 से बढ़ाकर टारगेट 400 का टारगेट कर रहे हैं। और अंत में बात करें एचएसबीसी की, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पर रिपोर्ट है मेंटेन कर रहे हैं बाय को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1340 से बढ़ाकर टारगेट 1440 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो लगभग 1220 मतलब 1200 के आसपास का है। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है जिन पे आपको रखनी है नजर, क्योंकि विदेशी ब्रोकरेजेस भी यहां पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। और आपको बता दें, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया मौजूदा वित्त वर्ष में ही पूरी होने की उम्मीद है। जी बिजनेस से खास बातचीत में एससीआई के चेयरमैन और एमडी कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी ने कहा कि विनिवेश प्रक्रिया दीपम की निगरानी में सही दिशा में चल रही है। सर, निवेशकों की बात की जाए तो निवेशक जो है विनिवेश को लेकर, एससीआई के विनिवेश को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। तो ये जो विनिवेश की प्रक्रिया है कब तक हम पूरी होते हुए देख पाएंगे? विनिवेश की क्रिया हमारा भारत सरकार का मंत्रालय है दीपम, वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मीडिया में आपके पास भी इन्फॉर्मेशन है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इसमें कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन अभी किस स्टेज में होगा फाइन प्रिंट तो मेरे पास नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप चाहें तो दीपम के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जी सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, अगर बात की जाए FY24 की, तो आपका मानना है कि FY24 तक पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो क्या अगर बात की जाए एससीआई की सब्सिडरीज़ की, तो क्या इसके भी लिस्टिंग का अनुमान जो है पूरा किया जा सकता है? एससीआई की सब्सिडरी तो नहीं कहूँगा मैं, पहले सब्सिडरी थी लेकिन अभी एक अलग से कंपनी बन चुकी है एससीआई लाल, और उसकी लिस्टिंग एडवांस स्टेज पे है। भारत सरकार, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और एससीआई लाल का मैनेजमेंट, साथ में एससीआई का मैनेजमेंट भी सब मिलकर काम कर रहे हैं।
और इसकी लिस्टिंग की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।